अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का तीसरा वर्किंग डे है, वेनेसडे बरोज़ बुध। और जो सबसे इम्पोर्टेंट खबरें हमारे पास चल रही हैं वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट के हवाले से है। इन तमाम बातों से पहले आपसे एक गुजारिश, इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, ताकि जितनी भी डेली अपलोड्स हैं, जो मार्केट की बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर की जाती हैं, वो तमाम लोगों को मिल सकें। तो आपसे गुजारिश है कि इसको विद बेल आइकन सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, आज सुबह से जो हमारे पास मार्केटें चल रही हैं उसमें अभी तक वो फॉल डाउन दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी तमन्ना बहुत सारे लोग जो सेलर हैं वो ये कर रहे हैं कि जनाब अमेरिका की स्टॉक मार्केटें गिर जाएंगी, क्रैश हो जाएंगी। और जनाब जब से ट्रम्प साहब हारे हैं 3 नवंबर के बाद से, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक परेशानी क्रिएट की हुई है अमेरिका के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उनकी ऐवान में, उनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, उनके सेनेट में, उनके कांग्रेस में। हमने पिछले दिनों देखा कि कैपिटल हिल जो वहाँ का ऐवान है, वहाँ पर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो हामी थे रिपब्लिकन्स, उन्होंने अटैक कर दिया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया या कब्जा करने की कोशिश की गई, उनकी दीवारों पर चढ़ गए और वहाँ पर कमोबेश तकरीबन 5 लोगों की हलाकत भी हुई। तो ये हमने जो तारीख में 1814 यानी आज से तकरीबन 200 साल पहले ये वाक़या अमेरिका में रोनुमा हुआ था कि अमेरिका की सदारती इंतखाबात या सदारत के हवाले से वहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। और उसके 200 साल के बाद हमने ये देखा कि ट्रंप के दौरे हुकूमत में या ट्रंप के हारने की वजह से जो हालात बर्पा हुए अमेरिका की ऐवान में, ऐवान बाला में, ये इसकी तारीख हमें 200 साल में नहीं मिलती। तो बहरहाल इस वजह से काफ़ी ये जहनों में लोगों के आ रहा था कि जनाब अमेरिका की स्टॉक मार्केटें इन पॉइंट्स पे गिर जाएंगी, अमेरिका में कुछ स्टॉक क्रैश कर जाएंगे। बिल्कुल इसी वजह से कि एक तरफ हम ये देख रहे थे कि जनाब अमेरिका की स्टॉक मार्केटें पिछले 4 सालों में विदाउट एनी स्टॉप, यानी सिर्फ कोरोना वायरस में हमने 25-30% डाउन देखा था, लेकिन उसके बाद मार्केटों में कहीं कोई वापसी डाउनफॉल नहीं आया। और इस पॉइंट पे ये जहनों में आ रहा था कि जनाब ट्रंप साहब के हारने के बाद और ये जो दंगे फसाद वहां पर हुए हैं, इन बेसिस पे स्टॉक्स जो है एक हेल्दी करेक्शन की तरफ नीचे डाउन साइड पर आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले भी मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटें नीचे आने की सिर्फ वाहिद वजह वही हो सकती है जब अमेरिका का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट, शरह सूद बढ़ाने का कोई ऐलान करे या कोई इंदिया या कोई इशारा दे। हम ये देख रहे हैं कि इतने बदतरीन हालात अमेरिका में पिछले 4 सालों में, जो डाउनफॉल भी आया, कोरोना वायरस पेंडेमिक भी हुआ, फिर अमेरिका और चाइना के दरमियान जो तिजारती खल्फशार भी हमने इन 4 सालों में देखा। लेकिन इसके बावजूद, यानी इसके अलावा जो अमेरिका की बेतहाशा कंपनियों को अमेरिका ने एक टारगेट बनाया, जनाब पहले हुआवी के सीएफओ को कनाडा में पकड़वा दिया गया, वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि दुनिया में इस वक्त 2 बड़ी कंपनीज कंप्यूटर इंडस्ट्री या आईटी इंडस्ट्री में है। चाइना की हुआवी है और अमेरिका की आईफोन एप्पल कहलाती है। तो इन दोनों में बड़ी टसल चलती रही, हालात खराब रहे, लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केटें ऊपर की तरफ रही। फिर हमने पिछले दिनों देखा कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया कि जनाब वी चैट और टिकटॉक को बैन कर दिया जाएगा। वो बैन भी खत्म हो गया। फिर इसके बाद अभी पिछले महीने हमने ये देखा कि चाइना की 3 बड़ी कंपनी जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वहां पे उन्होंने ये कहा कि जनाब चाइना मोबाइल, चाइना टेलीकॉम, चाइना यूनिकॉम को बैन कर दिया जाएगा, डीलिस्ट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। मार्केट थोड़ी सी नीचे आई, लेकिन आज फिर हम देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ आ गई हैं। अमेरिका के कैपिटल हिल पे अटैक होता है, ट्रंप साहब के हामी वहां पर अटैक कर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक मार्केटें नीचे नहीं आती, मार्केटें ऊपर की तरफ चल रही हैं। आज भी इस वक्त भी जो फ्यूचर्स मार्केट चल रही हैं उसमें हम यही देख रहे हैं कि मार्केटें अपने तारीख की बुलंद तरीन सतहों के करीब करीब चल रही हैं। तो हाउ कैन आई से कि जनाब अमेरिका की स्टॉक क्रैश कर जाएंगी। उन तमाम लोगों को मैं तसल्लियां देता रहूं कि जनाब अब अमेरिका की स्टॉक गिरेंगी, फॉल डाउन हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। नहीं हो रहा है। इस हकीकत को आप समझ लीजिए कि जब तक अमेरिका की इंटरेस्ट रेट या दुनिया के इंटरेस्ट रेट का बढ़ना शुरू नहीं होगा, उस वक्त तक स्टॉक मार्केटें डाउन साइड पे क्रैश की तरफ दिखाई नहीं देती। और आज यही सूरत हाल हमारे सामने दिखाई दे रही है। इसके अलावा न सिर्फ अमेरिका की स्टॉक, आज सुबह से हमारे पास जो स्टॉक्स चल रहे हैं, हालांकि अदर पार्ट में हम देख रहे हैं कि अमेरिका में आज इंपीचमेंट का सिलसिला चलेगा कि जनाब अमेरिका के सदर की एक ही टेन्योर में 2 बार इंपीचमेंट, तारीख में कभी हमें इसका
जो है हवाला नहीं मिलता है। हम ये देख रहे हैं कि आज इंपीचमेंट की बात हो रही है कि ट्रंप साहब की इंपीचमेंट होगी, उनको निकाल दिया जाएगा, उनको सदारती कुर्सी से हटा दिया जाएगा, या फिर आर्टिकल 25 को इन्वोक किया जाएगा जो माइक पेंस उनके डेप्यूटी यानी उनके जो वाइस प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन हमें ये दिखाई नहीं दे रहा कि जनाब माइक पेंस जाहिर है उनके रिपब्लिकन पार्टी के हैं और ट्रंप के वो मातहत हैं, वो हाउ के जनाब वो आर्टिकल 25 को इन्वोक करके सदर को उनकी कुर्सी से हटा देंगे। तो एक बड़ा एक केओस, एक टर्मोइल, एक अजीब कैफियत जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका की किसी स्टॉक में कहीं कोई नेगेटिविटी का पहलू मौजूद नहीं है। हमारे पास लातादाद अमेरिका की कंपनीज हैं, इवन के जो चाइना की लिस्टेड कंपनीज हैं वो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं, जिसमें जो फैंग ग्रुप का मैं आपसे नाम बार बार लेता रहता हूं कि जनाब अमेरिका की एप्पल, अमेजॉन, अल्फाबेट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, नेटफ्लिक्स, ये इतनी $1 ट्रिलियन कंपनीज बन चुकी हैं कि जनाब इट इज टू बिग टू फेल वाली सिचुएशन क्रिएट होती है। उसके बावजूद, इन तमाम नेगेटिव हालात के बावजूद अमेरिका की जितनी भी स्टॉक जो मार्केटें हैं उसमें कहीं डाउनफॉल नहीं आ रहा है। तो हमें इन तमाम बातों से सिर्फ एक ही बात नजर आ रही है कि जब तक अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सिलसिला शुरू नहीं करेगा, स्टॉक मार्केटें डाउनफॉल नहीं होगी। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी बैड न्यूज पे मार्केटें नीचे आती हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि तारीख की नई बुलंदियों को मार्केटें छूना शुरू कर देती हैं। तो बहरहाल हमारी नज़रें मुख्तलिफ हालात व वाक़यात पे लगी रहती हैं और दुनिया में हम देखते रहते हैं कि कहाँ की कोई बैड न्यूज़ आने वाली है या कुछ होने वाला है तो उस पर मार्केट थोड़ी डाउन हो जाती है। अभी इस वक्त आज जो मेरे पास मैं थोड़ी एक रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसमें एक टसल जो है वो शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये टसल पिछले 4-5 सालों से हम देख रहे हैं और वो है अमेरिका और रशिया के दरमियान एक टसल। अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज या आपकी जो यूरोप कंट्रीज की जो कंपनीज हैं जो कि नॉर्ड स्ट्रॉम 2 एक तुर्क स्ट्रीम है जो गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है रशिया के जरिए और वो यूक्रेन से होती हुई जर्मनी और पूरे यूरोप में जाती है, गैस पाइपलाइन जिसको नॉर्ड स्ट्रीम 2 कहा जाता है। और ये रशिया की जो स्टेट ओन कंपनी है यानी गैसप्रोम, उसकी तरफ से ये सारे काम होते हैं। 90% इस कंपनीज ने अपने काम पूरे कर लिए हैं, गैसप्रोम ने काम कर लिया है। सिर्फ 10% डेनमार्क की तरफ हम देख रहे हैं कि वो पाइपलाइन बिछाना बाकी है। लेकिन अमेरिका ने धमकी दी है उन तमाम कंपनीज को जो कि यूरोपियन कंपनीज हैं कि अगर उन्होंने नॉर्ड स्ट्रीम 2 के हवाले से डेनमार्क की पाइपलाइन बिछाने की कोशिश की तो उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, डीलिस्ट कर दिया जाएगा और उनकी जितनी भी फैसिलिटी हैं या जितनी भी उनको सहूलतें हासिल है अमेरिका की जानिब से वो खत्म कर दी जाएंगी। अब इसका थोड़ा सा दूररस हम नताइज इसके देखते हैं तो वो क्यों ऐसा हो रहा है। असल में अमेरिका अपनी एलएनजी को यानी लिक्विड जो गैस है वो सप्लाई करता है यूरोप को। अब उसके पैरेलल में जो एक कंपटीशन क्रिएट होने जा रहा है गैसप्रोम की तरफ से जो कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बिछाने जा रहा है वो रूस की है। रूस का और अमेरिका के दरमियान ये गैस पाइपलाइन के हवाले से या एलएनजी लिक्विड जो गैस है उस हवाले से एक टक्कर शुरू हो रही है कि जनाब रूस कहता है कि हम ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 को बनाकर छोड़ेंगे, अमेरिका कहता है कि ये जिस कंपनीज ने इसको बनाया तो हम उस कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर देंगे। तो यहां पर एक टसल दिखाई दे रही है कि जनाब अमेरिका उन तमाम कंपनीज को डीलिस्ट कर देगा, ब्लैकलिस्ट कर देगा और वो तमाम कंपनीज फिर दुनिया के किसी पार्ट में अमेरिका की जानिब से या दूसरी कंट्रीज की जानिब से वो काम नहीं कर सकेंगी। बहरहाल रूस इसमें बहुत ज्यादा आगे दिखाई दे रहा है और इसमें हम यूक्रेन को भी देखते हैं। यूक्रेन से सारी पाइपलाइन गुजरती हैं तो इसके बेसिस पे वहां पे गैस सप्लाई होती है पूरे यूरोप में और सबसे ज्यादा जर्मनी में। तो बहरहाल ये एक टसल हमें दिखाई दे रही है इन हालात व वाकयात में। लेकिन इस टसल का बहुत दूररस नताइज तो अभी हमें दिखाई नहीं दे रहे कि जनाब अमेरिका ने अगर उन तमाम लिस्टेड कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया तो गैसप्रोम जो है वो अपनी पाइपलाइन जो कि 10% रह गई है नहीं बिछाएगी, ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इट इज वन ऑफ द न्यूज के जनाब एक बैड न्यूज है और रूस और अमेरिका के दरमियान एक थोड़ी सी चपकलिश दिखाई दे रही है। और इससे पहले हम अमेरिका और चाइना के दरमियान जो तिजारती चपकलिशें हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन इन तमाम चपकलिशियों के बावजूद जो दुनिया की स्टॉक मार्केट है उसमें कहीं कोई गिरावट का निशान हमें दिखाई नहीं दे रहा है। निशान अगर दिखाई देगा जो कि पहले भी मैंने आपसे कहा कि जब तक कहीं
किसी तरफ से हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ने की खबरें नहीं आ जाती अमेरिका की, ना तो स्टॉक मार्केटें गिरेंगी ड्रास्टिकली और ना ही सोने की मार्केटें गिरेंगी। सोने की कीमतें भी आज हम, कल भी मेरी आपसे बात हुई थी कि 18, 20, 30 पे मार्केट चल रही थी, आज 1863 पे मार्केट आ गई है, जो कि मैं काफ़ी अरसे से आपसे एक ही पॉइंट पे कायम हूं और मैं यही आपसे बयान करता चला आ रहा हूं कि जब तक पूरी दुनिया के इंटरेस्ट रेट शरह सूद में इजाफे की खबरें नहीं मिलेंगी उस वक्त तक सोने की कीमतें नीचे नहीं आएंगी। जैसे कल भी मैंने आपसे कहा था, अभी अगले महीने से चाइना में लूनर ईयर हॉलीडेज शुरू हो जाएंगे, तकरीबन 30, 35, 40 दिन तक मार्केटें बंद रहती हैं। नए साल की सेलिब्रेशन वो लोग करते हैं और एक दूसरे को तोहफे तहफ देते हैं, गोल्ड की रिंग्स देते हैं, गोल्ड की ज्वेलरीज वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को दिए जाते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड की कीमतों में इजाफा होगा, मांग में इजाफा होगा तो कीमतों में भी इजाफा होगा। तो बहरहाल इसके अलावा इंडिया में जो आप देखते हैं कि कभी होली है, कभी त्यौहार चल रहे होते हैं, तो इस बेसिस पे भी इंडिया में चूंकि कल्चरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं सोने की कीमतों में गिरावट के अंदेशे बहुत कम हैं। और सबसे बुनियादी वजह इंटरेस्ट रेट ज़ीरो है। और एक ज़माने में हम देखते थे कि 6-7%, 10% दुनिया का इंटरेस्ट रेट चलता था तो सोने की कीमतें $500-600 चलती थी, लेकिन आज इंटरेस्ट रेट 0% है। इस पॉइंट को आप बहुत गौर से समझें कि जब तक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जाएगा सोने की कीमतों में कमी वाक़ई नहीं होती हुई दिखाई देती। अच्छा, इसके अलावा आज तमाम एशिया की मार्केटें प्लस हैं, पूरा यूरोप पॉजिटिव टेरिटरी में चल रहा है। और इसके साथ साथ आज हम यूरोप के साथ साथ जो एशियन मार्केट है जिसमें आपकी चाइना है, हांगकांग है, इवन जापान की मार्केटें भी सब प्लस है। जो एक इंडेक्स कहलाता है MSCI इंडेक्स पॉजिटिव है, तकरीबन 0.7 से 0.8% मार्केटें पॉजिटिव हैं। ग्रीन टेरिटरी में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मार्केटें 300, 400 पॉइंट प्लस चल रही हैं। तो ओवरऑल जो सिनेरियो हमारे सामने मार्केट का बन रहा है वो पॉजिटिव है, उसमें कहीं गिरावट का पहलू दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, इसके साथ ही मैं काफ़ी अरसे से आपको तेल के हवाले से कहानी सुनाता रहा हूँ और उस कहानी में काफ़ी हकीकत है कि मैं आपसे ये कहता रहा कि टेक्निकल ग्राउंड पे $44 का बैरियर अगर ऑयल की मार्केट टूटती है, जब ये 30, 35 और $25 चल रहा था, मैं आपसे बारहा कहता रहा कि $44 जिस वक्त ये तो ऑयल की क्रूड ऑयल ब्रेक करेगा मार्केट विल शूट अप। और यही कुछ हुआ कि $44 के बाद आज हम देख रहे हैं $54। इसको अगर डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो $10,000 इन अ सिंगल लॉट, जो कि इनका कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है। मार्केट $10,000 तक ऊपर आ चुकी है। तो ये वजह मैंने आपसे कही थी कि सऊदी अरब के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि जनाब यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिकन लॉबीज़ हैं, वो ये प्रेशर दे रही हैं कि सऊदी अरब इसराइल की इंटेग्रिटी को एक्सेप्ट करे। इसराइल को कबूल अगर नहीं करेगा तो तेल की कीमतें $44 से नीचे रहेंगी ऑन टेक्निकल ग्राउंड एज वेल एज जो फंडामेंटल न्यूज़ हमारे पास आ रहे हैं। और इस बेसिस पे सऊदी अरब फाइनेंशियल क्रंच में आ जाएगा। ना सिर्फ हज और उम्रे में हम देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से ना तो वहाँ हज और उम्रे और ज़ियारत की अदायगियाँ हो रही हैं, और ना ही कोविड की वजह से पूरी दुनिया की जो ऑयल सेक्टर है, यानी जहाज़ हैं, एयरलाइन सेक्टर है, आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये तमाम जो है वो स्टैंड स्टिल हुआ हुआ है, रुका हुआ है, जिसकी वजह से तेल की मांग में कमी वाक़ई हो सकती थी। लेकिन सऊदी अरब ने इंटरनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हमने देखा सऊदी अरब के ईमा पर ही मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल को कबूल कर लिया, बहरीन ने कर लिया, लेबनान है, सूडान है, ये बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो कि सऊदी अरब की ईमा पर ही इसराइल की इंटीग्रिटी को कबूल कर रहे हैं। और जनाब फ़लस्तीन की जो आज़ादी है उसको दाव पे लगाया हुआ है, जो और हमारा क़िबला अव्वल भी है और हमारा मस्जिद अक्सा भी वहीं पर मौजूद है, यरूशलेम में। तो बहरहाल इस बेसिस पे हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब को इंटरनली सपोर्ट मिली है, और सऊदी अरब की इंटरनली सपोर्ट की वजह से आज तेल की कीमतें $10 तक ऊपर चली गई हैं, और इसमें मजीद ऊपर जाने का पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। हालांकि अपार्ट फ्रॉम दिस कि आज ये खबर हमारे पास चल रही कि जनाब सऊदी अरब ने फरवरी और मार्च के महीने में प्रोडक्शन कट की बात की है। मैंने आपको पहले भी कहा था, चाहे ओपेक हो, ओपेक प्लस हो, रूस हो, सऊदी अरब हो, ईरान हो, कुछ भी ऐलान कर लें कि प्रोडक्शन कट कर रहे हैं या प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन तेल की कीमतें सिर्फ और सिर्फ जो चलेंगी वो सऊदी अरब और इसराइल के जो एपिसोड है उसके ऊपर चल रही हैं। और हमें ये दिखाई दे रहा है कि अंदर ही अंदर ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेंस की तरफ जा रही हैं। तो तेल की कीमतों में पोटेंशियल मजीद एग्जिस्ट करता हुआ दिखाई देता है। इवन कि हमारे पास ये खबरें अभी चल रही हैं कि जनाब आज कल भी मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के साथ शेयर किया था
कि 700 बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गई है टेस्ला की, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रही हैं। और इसके अलावा दुनिया की जो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिसमें टोयोटा मोटर्स है, होंडा है और लातादाद जो कंपनीज हैं, वॉक्सवैगन है, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन एक तरफ, यानी 10 कंपनी का कैपिटलाइजेशन 700 बिलियंस ऑफ डॉलर, और सिर्फ एक कंपनी, वाहिद इलेक्ट्रिक कंपनी जिसका नाम टेस्ला है, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 700 बिलियंस ऑफ डॉलर हो गई है। इस बेसिस पे तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि तेल की कीमतों को $30 पे हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है। उसकी वजह यही है कि इंटरनली सऊदी अरब को सपोर्ट किया जा रहा है। तो बहरहाल ये पॉइंट आप कंसिडर करें कि व्हाई द गोल्ड ऑयल मार्केट इज गोइंग अप, जबकि अपार्ट फ्रॉम दिस के हम देख रहे हैं कि टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल दुनिया में बढ़ती चली जा रही है। तो बहरहाल ये एक इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल मैटर है, इंटरनल एक कॉन्स्पिरेसी है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें, जो कि टेस्ला के अकॉर्डिंगली $30 और $25 पर होनी चाहिए थी, लेकिन आज ये चल रही है $54 पे। तो बहरहाल इस पॉइंट को आप समझने की बहुत कोशिश कीजिएगा। अच्छा, इसके साथ ही मैंने 2 दिन कबल आपसे एक जिक्र किया था, कुछ लोग मेरी बात से नाला भी हुए कि जनाब यासीन साहब आपने ये कमेंट दिया था कि जनाब बिटकॉइन के ऊपर जाने की वजह से सोने की कीमतों में गिरावट आई है और $1817 तक गोल्ड की मार्केटें गिर गई थी। मैंने ये तज्जिया था, मैंने कोई ये कंफर्म बात तो नहीं मैं कर सकता कभी भी, मैं तो एक तज्जियाती रिपोर्ट होती है, गलत भी होती है, और हर आदमी का अपना अपना एक व्यू पॉइंट होता है और हर आदमी का राय देने का एक राइट है। मैंने भी ये राय दी थी, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार यही किया था कि जनाब बिटकॉइन जो कि बहुत ज़्यादा ग्रोइंग एंड पोटेंशियल मार्केट बनती चली जा रही है, जिसकी वजह से सोने की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई थी और 1817 का लो करके, और उस दिन जब ये 8 जनवरी की बात है, और 8 जनवरी को बिटकॉइन ने अपना हिस्ट्री हाई किया था 41,600 का, और उसी दिन गोल्ड ने लो किया था 1817 का। और आज सूरत हाल जो मैंने शायद जो कही वो सामने नजर आ रही है कि आज बिटकॉइन तकरीबन $10,000 डाउन साइड पर चला गया और सोने की कीमतें दोबारा ऊपर की तरफ जा रही हैं। हमारा ये होता है कि एक दूसरे को इंटरलिंक करते हैं, रिलेशन चेक करते हैं कि व्हाई द मार्केट इज गोइंग अप बिकॉज ऑफ अदर जो सेक्टर हैं, या स्टॉक है, या कमोडिटीज हैं, या करेंसी मार्केट है, इसके ऊपर नीचे होने की वजह से दूसरी मार्केट पे इफेक्ट इसका आता है। ये गलत भी हो सकता है, इसमें कोई कंफर्म बातें नहीं होती हैं। हम सिर्फ अपने तज्जियाती रिपोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रिपोर्ट्स पे आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो आज हमें यही दिखाई दे रहा है कि भाई वो जो बात मैंने कही थी शायद वो सही है। आज हम देख रहे हैं कि सोना ऊपर और बिटकॉइन नीचे है। तो बहरहाल ये एक फाइनेंशियल मार्केट है और पूरी दुनिया इसके गिर्द घूम रही है। कुछ रेगुलेटर्स हैं जो कि एक दूसरे को चेक करते रहते हैं। तो बहरहाल इसको आप मजीद देखिएगा कि एक दूसरी कमोडिटीज़ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, इसके साथ ही अमेरिका की जो बॉन्ड मार्केट है उस हवाले से भी हमारे पास कुछ खबरें हैं कि बॉन्ड की जो यील्ड है वो ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, या आप लोग अपना खुद देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल स्टॉक मार्केट के बढ़ने की जो वजूहत हैं वो आपके सामने हैं कि कोरोना वायरस वैक्सीन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव की तरफ जा रही है, स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस होते चले जा रहे हैं, मजीद स्टिमुलस पैकेजेस की बातें हो रही हैं। तो हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रहा कि स्टॉक मार्केटें गिर जाएंगी, तबाह हो जाएंगी, फॉल हो जाएंगी। बहरहाल तारीख की बुलंद तरीन सतहों पे ये S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक चल रहे हैं। ना सिर्फ ये चल रहे हैं बल्कि पाकिस्तानी स्टॉक, एशियन स्टॉक सारे के सारे ऊपर की तरफ खड़े हुए हैं और दुनिया में कोई जंगी सूरत हाल हमें दिखाई नहीं दे रही है। बहरहाल टाइम इज टिकिंग डाउन। 20 तारीख को यानी एक नए सदर अमेरिका के आ जाएंगे, पूरी दुनिया का एक नया सदर हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका इज अ सुप्रीम पावर है। और हम ये देखेंगे कि डेमोक्रेट के जो प्रेसिडेंट होंगे मिस्टर जो बाइडेन, और उनको असिस्ट करेंगी मिस कमाला हारिस, क्या कौन सी पॉलिसीज लेकर आते हैं और पूरी दुनिया की मार्केट इनको किस तरीके से हैंडल करती है, किस एंगल से लेके जाती है, ये हम चेक में रखेंगे। इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। जाते हुए आपसे गुजारिश दोबारा है कि इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें विद बेल आइकन। खुदा हाफिज़।